देखिए, टिकट मुझे नहीं मिला, वो जिला अध्यक्ष जी ने काट दिया टिकट। उनको मेरी क्षमता पे भरोसा नहीं, बड़ों की राय से मैंने भारतीय जनता पार्टी से नामांकन करवाया। पार्टी में आपकी आस्था थी, तो अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? जब जागो तब सवेरा, तो जब जागे तब सवेरा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपका मोहल्ला, आपका सभासद। जी हाँ, नगर निकाय का बिगुल बजने के बाद सभी जितने भी सभासद हैं वो कमर कस चुके हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। वार्ड नंबर 31 की बात करें तो मोहम्मद शमीम सैम यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना पर्चा दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड देखा जाए तो पिछले कई सालों से, लगभग 10 सालों से आप समाजवादी पार्टी में आपकी आस्था थी, तो अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, जैसा कि आप खुद भली भांति जानते होंगे कि जब जागो तब सवेरा, तो जब जागे तब सवेरा हुआ। सही दिशा मिली, उस दिशा की ओर आगे बढ़ चले हैं। इसी में काम करेंगे और अपने लोगों का काम करने में जहां सक्षम होंगे वही जगह होगा। समाजवादी पार्टी अगर रही, काम किया है, लेकिन अगर उन्होंने हमारी क्षमता नहीं पहचाना, हमारी ताकत को नहीं पहचाना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी ताकत, अपनी उम्मीद के साथ कहीं भी काम कर सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। इस सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं उनका। और जहां सम्मान नहीं वहां हम बिल्कुल नहीं रहते, तो जहां सम्मान है वहां पे काम चल रहा है। कई सालों से आप समाजवादी पार्टी के साथ झंडे को उठा के चल रहे थे, लंबरदार थे आप झंडे के, लेकिन आपने टिकट मांगा समाजवादी पार्टी से, आपका टिकट नहीं दिया गया, आपको टिकट काटा गया, आपको टिकट नहीं मिला। तो अचानक से इतनी कमियां कैसे आ गई? हो सकता अगर आप कहीं ना कहीं आपकी आस्था थी तो आप थोड़ा सा धैर्य भी रख सकते थे। देखिए, धैर्य रख सकते थे, लेकिन एक संगठन जो होता है, संगठनात्मक रूप से अगर कहीं काम ना किया जाए, अगर किसी की इज्जत ना की जाए, किसी की क्षमता को नज़रअंदाज किया जाए, तो मुझे नहीं लगता अगर कहीं पे हमारी क्षमता, हमारी आकलन, हमें कमज़ोर समझा जा रहा है तो वहाँ पे रुका जाए। अगर मुझे कमज़ोर समझा गया है, मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मैं जागा, मेरी आंखें खुली कि कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ काम नहीं करना चाहिए। तो समझ बूझ के अपने हिसाब से और अपने बड़ों की राय से मैंने भारतीय जनता पार्टी से नामांकन करवाया है और मैं सभासद प्रत्याशी। देखिए, टिकट मुझे नहीं मिला, वो जिला अध्यक्ष जी ने काट दिया टिकट। उनको मेरी क्षमता पे भरोसा नहीं था, शायद मुझे वो कमतर जानने थे। चलिए, अब बात करते हैं मुद्दों की। तो किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में उतरे हैं? क्या अहम मुद्दे हैं यहाँ पे? अहम मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा है सफाई। आप देख सकते हैं, पूरी नगर पालिका हो या फिर पूरा वार्ड हो, पूरे 32 के 32 वार्डों में जिस तरह से नालियां भरी पड़ी हैं, नाले जाम हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, हर जगह पानी भर जाता है। तो सबसे पहला जो अहम मुद्दा होगा वो हमारा सफाई होगा। पूरे वार्ड को स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे वार्ड को एकदम सुसज्जित वार्ड बनाना है। चलिए, आप कह रहे हैं कि हमारे ये मुद्दे रहेंगे, तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा सभासद थे, पिछले कई सालों से थे, कई अटेम्प्ट पे वो यहाँ पे सभासद रहे, तो इतना वक्त मिला उनको यहाँ की कायाकल्प करने में, तो क्या लगता है क्या क्या कमियाँ थी जिन्हें नज़रअंदाज कर गए वो? देखिए, कमियां नज़रअंदाज तो बहुत सारी होती हैं, कई लोगों से, मुझसे भी हो सकती हैं। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम किया, मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनकी क्षमता जितनी थी उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। अब हम लोगों की क्षमता को अगर आप पहचानेंगे, मौका देंगे, तो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है आपका? क्या पता, ऐसा लग रहा है? हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, वो इज्जत है उनकी। भले मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बड़ों का सम्मान हमेशा करता हूँ। चलिए, मान लीजिए आपको यहाँ की जनता प्यार देती है, यहाँ की जनता ने आपको प्यार दिया, तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सबसे पहले किन कामों को लेकर आप मैदान में रहेंगे? सबसे पहले काम होंगे जगह जगह जो नालियाँ जाम है, बहुत बड़ा काम है ये। पूरे वार्ड की मैं बात बता दूं या पूरी नगर पालिका की बात बता दूं, एक बहुत ही बड़ी मुश्किल और परेशानी से पूरा वार्ड और पूरी नगर पालिका की जनता झेल रही है। साफ़ सफाई अगर नहीं हो रही है तो बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से, साफ़ सफाई की वजह से उनके घर में बीमारियां हो रही हैं। तो बहुत ही अहम मुद्दा है साफ़ सफाई, नाले की सफाई, रोड की सफाई। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे वार्ड में, और 32 के 32 वार्डों में साफ़ सफाई का बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है। आपके वार्ड में तो हमने देखा कि जो मौजूदा सभासद है उनको छोड़ दें, बाकी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो तो लगातार फोटोज डालते रहते हैं, आज यहाँ नाली सफाई कराई, आज यहाँ खरंजा करवा दिया, पंप गाड़ दिया। तो ये चुनाव से पहले ये जो विकास चल रहा था, तो विकास तो यहाँ पर मुझे लगता है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, तो आपने इस तरह से कुछ नहीं किया। देखिए, नहीं, जहाँ बात रही फ़ोटो खिंचाने की, तो फ़ोटो मेरे भले आपको ना दिखें, लेकिन जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो एक छोटा सा नाम सैम है हमारा, वो सुनने को मिलेगा कि हाँ, वो बंदा काम किया उसने। मैं पिछले 5 से 10 सालों से सक्रिय रहा हूँ अपने लोगों के साथ में, अपने परिवार के साथ में।
चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम आपके इलेक्शन के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 31 से मोहम्मद शमीम सैम, और भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव मैदान में है और पूरी बेबाकी से अपनी बात को रखी। हालांकि वो उनकी आस्था पूर्व में समाजवादी पार्टी से थी और अब ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आए। हालांकि इनका ये फैसला कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज सिद्दीकी के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला यूपी, उन्नाव।